अरब के एक बड़े रेगिस्तान में कौम आद रहती थी। वे बहुत तगड़े, ताकतवर और ऊंचे कद वाले लोग थे। उन्होंने बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे खंबे और किलों जैसे घर बनाए थे, लेकिन उनके दिलों में घमंड, शिर्क और जुल्म घर कर चुका था। वे कहते, हमसे बड़ी कौन सी कौम है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वे अपनी कौम से नरमी से बोले, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, घमंड और जुल्म छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो, वह तुम्हें बरकतें देगा। लेकिन बहादुर और ताकतवर कौम आद ने कहा, क्या हम तुझे माने? तू तो हम जैसा ही इंसान है। वे हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते और कहते, अगर तू सच्चा है तो वह अजाब लेकर आ जो तू हमें डरा रहा है। बरकतों का रुकना अल्लाह ने उन्हें तौबा का मौका देने के लिए बरसात रोक दी। हवाएं हल्की हो गई, फसलें सूखने लगी और कौम पर भूख और प्यास बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी। एक दिन आसमान में बहुत काला और भारी बादल दिखाई दिया। कौम आद खुश हो, देखो बारिश वाला बादल आ रहा है, हमारी मुश्किलें खत्म। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वह बादल नहीं बल्कि वही अजाब है जिसकी तुम जल्दी करते थे। तेज आंधी अचानक उस बादल से खतरनाक तूफानी हवा चलनी शुरू हुई। पहले हल्की थी, फिर इतनी तेज हुई कि हर चीज को उखाड़ने लगी। पेड़ उखड़ गए, घर टूटने लगे और लोग डर कर भागने लगे। 8 दिन 7 रात का अजाब। अल्लाह ने कौम आद पर 8 दिन और 7 रात लगातार चलने वाली भयानक, ठंडी, चीखती हुई हवा भेजी। यह हवा इतनी तेज थी कि वे लंबे चौड़े, ताकतवर लोग घास की तरह उखड़ उखड़ कर जमीन पर गिरते रहे। उनका कोई घर, महल, सेना, ताकत, कुछ भी उन्हें इस अजाब से नहीं बचा सका। हुद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों की निजात। जब यह अजाब आया, हुद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले अल्लाह की हिफाजत में बिल्कुल सुरक्षित रहे। जहां कौम आद का इलाका बर्बाद हो रहा था, वहीं ईमान वाले लोग अल्लाह की रहमत में महफूज थे। कौम आद का अंजाम दिन बाद हवा थम गई, लेकिन कौम आद का कोई भी काफिर जिंदा ना बचा। उनके आलीशान महल, किले, घर रेगिस्तान में रेत और खंडहर बन चुके थे। ये कहानी आज तक दुनिया को यह संदेश देती है, घमंड, शिर्क और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं, और जो तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह उन्हें बचा लेता है।